अचानक आंखों के आगे अंधेरा, सिर घूमने जैसा एहसास, सिर में भारी या हल्कापन महसूस होना। अलग अलग लोगों के लिए सिर चकराने का मतलब अलग अलग होता है। कुछ इसे इम्बैलेंस के रूप में बताते हैं, कोई इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब वो अपने आसपास की चीज़ों को घूमता हुआ पाते हैं। ये एक ऐसी अजीब सी खौफनाक फीलिंग होती है जिससे अच्छे अच्छों के भी पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों, चक्कर आना जिसे हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं वर्टिगो, आखिर इस चक्कर का चक्कर क्या है? तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसका इलाज मतलब इसमें करना क्या चाहिए वो भी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर रफ़ीक, हार्ट शुगर स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल नांदेड़। आज आपको बताने वाला हूँ चक्कर के बारे में। टॉपिक दिलचस्प है, एंड तक साथ बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। देखिए, चक्कर आना हर एक की लाइफ में कॉमन बात है। आपको पता है, बचपन में जब हम छोटे थे गोल गोल फिरने का खेल खेला करते थे, या फिर गोल फिरने वाले झूलों में बैठा करते थे, तो उसमें अचानक रुकने के बाद जो फीलिंग आती थी उसी को चक्कर या वर्टिगो कहते हैं। इस वर्टिगो का सबसे कॉमन जो फॉर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरोक्सिस्मल वर्टिगो, ये होता है हेड मूवमेंट बहुत स्पीड से कर दो तो, मतलब सर को बहुत जल्दी जल्दी से मूवमेंट कराएंगे या गोल चक्कर लगाएंगे तो ये आ जाएगा। याद रहे, इसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, खुद ही अपने आप थोड़ी देर में ये ठीक हो जाता है। अब वर्टिगो जो होता है या जो चक्कर जो बीमारी की वजह से होता है उसको सोचो तो सबसे बड़ा वर्टिगो का जो कारण है आपको मालूम होना चाहिए। हमारा जो कान है इसके तीन हिस्से होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, एक मिडल ईयर और एक इनर ईयर। इनर ईयर जो होता है इसमें कोई पानी जम जाए, थोड़ा सा सूजन आ जाए या इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से चक्कर आती है। और इसका ट्रीटमेंट कुछ दवाइयों से, जैसे सिनेरिजिन, बीटाहिस्टिन, जिन्हें आपके डॉक्टर देंगे, कराया जा सकता है। एक और कॉमन डिजीज है जिसको बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। आपको मालूम है, यहाँ पे गर्दन की रीढ़ की हड्डी में नर्व में कंप्रेशन होता है और ये नर्व ऊपर की तरफ जाकर चक्कर करवाती है। वो एक बहुत कॉमन सा चक्कर है जो सोते उठते या हेड मूवमेंट करने से ऐसा चक्कर हो जाता है। और ये आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अगर है तो सर के नीचे ऊंचा पिलो न लेने से, या गर्दन का बेल्ट लगवाने से, या फिर कुछ गर्दन की एक्सरसाइज करने से ये वाली चक्कर ठीक हो जाती है। तीसरा कारण दिमाग से रिलेटेड है, खासकर छोटा दिमाग जिसे हम ब्रेन स्टेम और सेरेबेलम बोलते हैं। अगर उसका ब्लड सप्लाई कम हो जाए, रुक जाए, तो काफी जोरों में मरीज को चक्कर आएगी। बैलेंस आउट होगा, मरीज सही से चल नहीं पाएगा। दिमाग की खून की नालियों में अगर कोलेस्ट्रॉल और खून जम जाए तो ये होता है। ये आमतौर पर देखा जाता है ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट्स में। थोड़ा सीरियस इशू होता है जिसमें एमआरआई ब्रेन की ज़रूरत पड़ सकती है। इसका इलाज आमतौर पर हॉस्पिटलाइज या एडमिट करके करना पड़ता है। चौथा कारण हार्ट से रिलेटेड हम लोग मानते हैं, और वो हार्ट से रिलेटेड दो चीज़ का है। लो ब्लड प्रेशर से चक्कर आ सकती है, स्पेशली इसे हम लोग बोलते हैं पोस्चुरल हाइपोटेंशन, मतलब आप सडनली लेटकर खड़े हुए और चक्कर आ गई। ये जो चक्कर आती है ये सिर्फ 10-15 सेकंड के लिए आती है और 1-2 मिनट बाद फिर एडजस्ट हो जाती है अपने आप ही। तो इसमें आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि ये ब्लड प्रेशर सडनली कम होने की वजह से होता है। दिल से रिलेटेड दूसरा कारण है पेस मेकर की प्रॉब्लम के कारण, जो हमारी हार्ट बीट करती है। अगर ये सडनली मिसिंग कर रहे हैं तो चक्कर आ सकती है। ये दो बहुत कॉमन कॉज हैं जो हमारी चक्कर लाने का जो कारण होता है उनमें से। अब चक्कर के लिए कुछ बीमारियां भी हैं जिनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। एक तो होता है मेनियर्स डिजीज, जिसमें इनर ईयर में पानी जमते रहती है। एक होता है माइग्रेन, इसमें भी चक्कर आ सकती है, और हेड इंजरी से भी ये हो सकता है। कोई सर में चोट आ जाए, कोई अंदर ब्रेन में ट्यूमर आ जाए, तो ये सब रेयर केसेस होते हैं। पर अगर आपको चक्कर आ रहा है बार बार और आप इसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आपको फिर कोई न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाना पड़ सकता है। तो 3-4 तरह का हो गया, हार्ट रिलेटेड हो गई, एक हो गई ईएनटी रिलेटेड, और तीसरी हो गई इंजरी नर्व रिलेटेड। और सबसे कॉमन वाली है रैपिड मूवमेंट ऑफ द हेड, मतलब जल्दी जल्दी सिर को हिलाने के कारण जो चक्कर आती है, ये सबसे कॉमन है। तो ये 4 हमारे वर्टिगो के कारण हैं। आपको कभी भी कोई चक्कर आए तो इसको कॉमन पहले आप बात सोचिए कि ऐसा तो नहीं हेड की मूवमेंट की वजह से हो रहा है। अगर बार बार आ रहा है तो एक्सरे कराएं सर्वाइकल का, और उसकी अगर चक्कर है तो एक्सरसाइज से उसका ट्रीटमेंट होता है। जो इनर ईयर से जो चक्कर आती है उसमें एक खास दवाई दी जाती है, उसका नाम है बीटाहिस्टिन और सिनेरिजिन, और ये बहुत कॉमन दवाई है। कुछ केसेस में एलर्जी या साइनसाइटिस की वजह से भी चक्कर आती है तो एंटी एलर्जिक दवाई दी जा सकती है। तो ये आपको अपने डॉक्टर से मिलकर उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। पर मैं यहाँ बता दूं, मोस्ट ऑफ चक्कर जो लोगों में वर्टिगो का जो कारण होता है वो अगर बहुत सीरियस नहीं हो तो ये चक्कर अपने आप ही चली जाती है।
आपको कभी भी चक्कर आए तो इस एनालिसिस से इसको आप देखिएगा और इसके बाद ही डिसीजन लीजिएगा कि इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट, लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। आज यहीं पर रुकते हैं, फिर मिलेंगे कोई और एक्साइटिंग टॉपिक पर बात करने। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय, थैंक यू।